महर्षि अत्रि जी वर्ष नंबर 210 में लिखते हैं, जो स्त्री स्वामी के साथ मरने को चिता पर चढ़कर पश्चात उठकर चिता से निकल पड़े, वह रोग द्वारा रजोहीन हो जाए, वह प्रजापति व्रत करने तथा 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने से शुद्ध होगी। दोस्तों, आप हजरात में से अभी कुछ लोगों ने सवाल किया था कि कितनी औरतें चिल्लाती होंगी जब वो जलना नहीं चाहती होंगी। जी हाँ, यह खुद महर्षि इसी बात की दलील है। अत्रि स्मृति में महर्षि अत्रि वर्ष नंबर 210 में कहते हैं, अगर कोई लड़की चिता पर लेट जाए जलने के लिए, जिंदा जलने के लिए, अगर उसका हस्बैंड मर जाए और वो जिंदा जलने के लिए चिता पर लेट जाए और बेचारी वो जलना नहीं चाहती हो, उस आग से उठकर आ जाए, तो उसके लिए उन्होंने इलाज बताया है कि उसको बीमारी लग जाएगी, उसको श्राप दिया है कि वो उठ के ना आए। अगर वो उठ के आ गई है तो वो अशुद्ध हो जाएगी, शुद्ध नहीं रहेगी। उसको शुद्ध होने के लिए, यानी उसको पाक होने के लिए 10 ब्राह्मणों को खाना खिलाना है और रोजा रखना है। यह नियम है। इस श्लोक से एक तो पता लग रहा है कि उसके पास कोई चारा नहीं है, उसको हर हाल में जिंदा जलना है। दूसरा, इस श्लोक से एक दर्दनाक कहानी, एक भयानक कहानी, एक रुला देने वाली कहानी का भी पता लग रहा है कि उस जमाने में जब औरतों को जिंदा जलाया जाता था, जब बेवा और विडो औरतों को जिंदा जलाया जाता था, तो ऐसा भी मौका आया करता था, ऐसा भी कि वो औरतें जिंदा जलना नहीं चाहती थी और वो चिता से उठ के आ जाया करती थी, बेचारी तड़पती थी, नहीं जिंदा नहीं जलना चाहती थी। इस श्लोक से यह भी पता लगता था। अब आगे हम दिखाते हैं आपको इसका एक और सबूत। यह आपके सामने दक्ष स्मृति है, चैप्टर नंबर 4 है, वर्ष नंबर 19, 20 और 21। इस दक्ष स्मृति में साफ साफ नियम, कायदे और कवानीन बताए गए। पत्नी को पति के साथ जिंदा जलने के क्या लिख रहा है? महर्षि दक्ष जी कहते हैं, और पति के मरने के उपरांत जो स्त्री सती हो जाती है वे शुभ आचरण करने वाली होती है और स्वर्ग में देवताओं से पूजित होती है। महर्षि दक्ष जी कहते हैं, अगर कोई बीवी जिंदा जल जाए, पति के साथ मर जाए, ठीक है, तो उसको वो स्वर्ग में जाती है, वो जन्नत में जाती है, वो हेवन में जाती है और देवता भगवान उसकी पूजा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसको वेलकम करते हैं, प्लीज तुम जिंदा जल के आई हो, प्लीज आओ आओ आओ। तो ये नियम है, ये महर्षि कौन कह रहे हैं? दक्ष जी महर्षि कह रहे हैं। और एक और बात इसमें आपने इस श्लोक में एक और चीज देखी होगी दोस्तों, इसमें महर्षि दक्ष जी कहते हैं कि जो लड़कियां जिंदा जलकर मर जाती हैं पति की आरती पर, पति की चिता पर, वो शुभ आचरण वाली होती है, जिनको कहते हैं पाक दामन, यानी वो बहुत अच्छी औरतें होती हैं, वो बहुत बेहतरीन होती हैं, वो ऐसी, उनका आचरण, उनकी अखलाक बहुत अच्छा होता है। ओए हाय हाय, जिंदा जलने पर बेचारी को किस किस दुखों का सामना करना पड़ता। अब आगे लिख रहे हैं महर्षि दक्ष जी कहते हैं वर्ष नंबर 19 और 20 और 21 में के क्या कहते हैं कि सर्प का पकड़ने वाला बिल में से जिस प्रकार सर्प को निकालता है, उसी प्रकार वे स्त्री पति का उद्धार करके उसके साथ आनंद भोगती है। चंडाल अत्यंत सन्यासी और तापस इनके उत्पन्न हुए संतानों को चंडाल के साथ ही रखें। इसमें साफ साफ लिख रहा है कि अगर पति यानी हस्बैंड के मरने पर उसकी जिंदा वाइफ जिंदा ही जलकर उसके साथ मर जाए, तो उसकी वजह से हस्बैंड को फायदा मिलता है। हस्बैंड को क्या फायदा मिलता है वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर पत्नी मर जाती है, वाइफ मर जाती है, तो हस्बैंड को वैसा ही फायदा मिलता है जिस तरीके से एक सांप पकड़ने वाला बिल में से सांप को निकाल लेता है, इसी तरह उसकी वाइफ जब जिंदा जल के मर जाती है तो अपने पति के गुनाहों की वजह से अगर वो जहन्नुम यानी हेल में जा रहा होता है तो उसको जहन्नुम से निकाल लेती है। नहीं कि शर्त यह है कि उसको जिंदा जल के मरना है। आए हाय आए हाय आए हाय, जिंदा जल के मरना है, हर हाल में जिंदा जल के मरना है। यह है दक्ष स्मृति। अगर आपको गूगल पे मिल जाएगी और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने वहां भी इसको डाला है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। दक्ष स्मृति चैप्टर नंबर 4 वर्ष नंबर 19, 20 और 21। अब आपको दिखाते हैं दक्ष स्मृति चैप्टर नंबर 4 वर्ष नंबर 10, 11 और 12। ध्यान से सुनिएगा और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करें, क्योंकि ये मेरी बहुत मेहनत से, ऐसा नहीं है कि मैंने
कहीं देखा और आपके सामने रख दिया, नहीं, मैंने इन स्मृति चीज का वक्त निकालकर खुद अध्ययन किया है, खुद स्टडी किए और आपके सामने नतीजा निकाल रहा हूं और आपके सामने इस नतीजे को फुल कॉन्फिडेंस के साथ रख रहा हूं। कहते हैं अगर एक लड़की अब किसी लड़के से शादी कर लेती है, जब तक वो नौजवान है, पहले जब नौजवान होती है तो स्त्री पर शक करने योग्य होती है कि कहीं किसी और से तो वो नहीं फंस गई हो, हस्बैंड। लेकिन वही स्त्री जब दोनों हस्बैंड और स्त्री जवान हो जाते हैं, तब वो अपने हस्बैंड के सामने टेढ़ापन दिखाती है, टेढ़ापन से उल्टी सीधी तरीके से पेश आती है। ये स्त्री की बता रहे हैं, यानी औरतों की अलग अलग फेज, अलग अलग सिचुएशन बता रहे हैं कि जब एक लड़की शादी के बाद नौजवान होती है, तब वो उस पर शक करने योग्य होता है कि कहीं किसी और के साथ तो उसका चक्कर नहीं फिट है। ये धर्म का उसूल है। और जब वो जवान हो जाते हैं दोनों, तब वो अपने अपने हस्बैंड को टेढ़ी तरीके से पेश आती है। यानी इस वक्त भी बुरी, जब नौजवान होती है पत्नी तब भी वो बुरी होती है, जब वो जवान होती है तब भी बुरी होती है। अर्थात इच्छा अनुसार ना चलती है, यानी अपने हस्बैंड की इच्छा अनुसार, उसकी मर्जी के हिसाब से नहीं चलती है। और जब शिवामी की अवस्था वृद्ध हो जाती है, तब उसके तृण के समान तुच्छ जानती है। और जब उसके हस्बैंड ज़ईफ हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, तब वो अपने स्वामी को, अपने हस्बैंड को तुच्छ जानती है, बहुत बुरा जानती है। यानी हर तरीके से उनको एक तरीके से विलन बना के पेश किया गया हिंदू धर्म में। विलन, हिंदू औरतों को विलन। एक और बात ये कहते हैं, देखो स्त्रियां, नारियां लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं। ये साफ कह रहे हैं, देखो सारी नारियां, सारी औरतें लक्ष्मी का स्वरूप नहीं होते। देखो वो औरतें जो अपने पति की हर बात को मानती हो, वो औरतें जो सती हो जाती हो, यानी जिंदा जलकर मर जाती हो, वो औरतें जो पतिव्रता, यानी पति को ही फॉलो करती हो, हर बात में पति ही को फॉलो करती हो, पति की मुखालफत ना करती हो, पति को अपना आका समझती हो और पति के साथ गुलाम की तरह रहती हो, वही औरतें अच्छी औरतें होती हैं। वही औरतें लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, सारी औरतें नहीं होती।